कभी और मैली ना हो ये गंगा कभी। आओ हम सबका मेरी आन तिरंगा है झुकने ना पाए। सबसे पहली टुकड़ी महिला पुलिस बल की टुकड़ी मॉडल सांस्कृतिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, एनसीसी की टुकड़ी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खैरपुर, स्काउट्स की टुकड़ी। नमस्कार, मैं मुस्तकीम मलिक। सबसे पहले सभी देशवासियों को खबर फास्ट की टीम की ओर से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस दिन पूरा देश देशभक्ति में डूबा रहता है, लेकिन आज हम जनता के बीच जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जनता इस बारे में क्या सोचती है, गणतंत्र दिवस आखिरकार क्यों मनाया जाता है। 26 जनवरी किसी भी देश को, घर को, समाज को चलाने के लिए नियम, कायदे, कानून की किताब की ज़रूरत होती है। और भारत जब आज़ाद हुआ तो जो हमारी सरकारें थी उनको चलाने के लिए नियम कायदे की ज़रूरत थी, समाज को चलाने के नियम कायदे की ज़रूरत थी। इसलिए संविधान का गठन किया गया और उसको लागू किया गया ताकि एक नियम कानून के तहत कोई भी समाज पल सके, फल सके और बड़ा हो सके। 26 जनवरी हमें याद रहना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने कितने त्याग किए, किस तरह का संघर्ष किया, हमारा इतिहास क्या था, हम कहाँ से आए थे और कहाँ जाना है हमको, और उसके लिए क्या क्या चरण हम लोगों ने कवर किए। संविधान उसी चरण, क्योंकि नियम कानून किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए, समाज के जीवन के लिए, देश के जीवन के लिए, सत्ता के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, तो उसको याद करना ज़रूरी है। लोग उसको पढ़ें, समझें और सजग रहें और देश के उन्नति में अपनी भी उन्नति करें और देश की उन्नति में भी सहायक हों। संविधान के बारे में जानें, देश के बारे में सोचना शुरू करें। आप देश के बारे में सोचना शुरू करेंगे तो आपका जो सूचना का दायरा है, वो जानकारी का दायरा है, समझ का दायरा है, वो बहुत बड़ा होगा। देश में कितनी पंचायतें हैं, कितनी तहसीलें हैं, कितने राज्य हैं, कितने जिलाधिकारी हैं, कितने एसडीएम हैं, कितने एडीएम हैं, सेना कैसे चलती है, हमारे पड़ोसी राज्यों के साथ हमारे ट्रेड्स कैसे हैं, हमारे इंटरनेशनल टाइज कैसे हैं, डिप्लोमेसी के टर्म्स कैसे हैं, इकॉनमी कहाँ जा रही है, एजुकेशन कहाँ जा रही है, फाइनेंसेस कहाँ जा रहा है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी कहाँ है, करप्शन कहाँ पर है, भ्रष्टाचार कहाँ पे है, मिस इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है, प्रोपेगेंडा कहाँ पर है, पॉलिटिशियंस हमारे लिए पॉलिटिकल पार्टी, अगर हम सेकुलर नेशन है, डेमोक्रेसी है, हमारे लोकतंत्र में हमें वोट देने का अधिकार है, हमारा वोट क्या है, हमारे क्या मायने हैं, ये हमें कहाँ ले जाएंगे, हमारा भविष्य निर्धारण करेंगे। हम अपने लिए तो जीते ही जीते हैं पर भविष्य के लिए भी जीते हैं और हमारा पहला कर्तव्य है कि भविष्य का निर्माण करना। तो आप इस संविधान को समझिए, जानिए, देखिए। झंडारोहण किया जाता है। हमारा देश जो है 26 जनवरी को जो है पूर्ण रूप से जो है मतलब स्वतंत्र हुआ था, तो इस उपलक्ष्य में हम लोग जो है 26 जनवरी अपना मनाते हैं और अपने देश में जो है अपनी खुशी को जाहिर करते हैं। 26 जनवरी के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और 26 जनवरी का दिन मतलब ये एक बहुत अमूल्य दिन है हम सभी भारतवासियों के लिए, क्योंकि हर त्यौहार, हर पर्व किसी न किसी वजह से होता है, कोई ना कोई कारण होता है। उसी तरह 26 जनवरी की भी एक वजह है, जैसा कि मैंने बताया कि संविधान हमारे देश में लागू हुआ था। भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा ये संविधान लिखा गया था। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सारे भारतीय इसे मनाते हैं, क्योंकि हर पर्व जो होता है जैसे ईद, बकरीद, होली, दिवाली, ये किसी न किसी धर्म विशेष या जाति विशेष के लिए है, लेकिन जो 26 जनवरी का पर्व है संपूर्ण भारतवर्ष के लिए है। तो इसे संपूर्ण भारतवर्ष के सभी लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस दिन जो है ध्वजारोहण किया जाता है और तमाम चीज़ें होती हैं देश के हित में। सर, ऐसा है कि गणतंत्र दिवस की हमारे देश में अहम भूमिका है, क्योंकि गणतंत्र दिवस को 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था संविधान हमारा, और इसीलिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसलिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और इस दिन हम ये आज़ादी का पर्व कभी नहीं भूल सकते हैं और गणतंत्र दिवस को हम कभी नहीं भूल सकते हैं। ये हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं और हम अपने देश के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। कोई दंगा कभी और मैली ना हो ये गंगा कभी। आओ हम सबका मेरी आन तिरंगा है झुकने ना पाए। सबसे पहली टुकड़ी महिला पुलिस बल की टुकड़ी मॉडल सांस्कृतिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, एनसीसी की टुकड़ी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खैरपुर, स्काउट्स की टुकड़ी। मैं
जी ना 4-5 बार दवाई लगी। 2-3 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਚੁੱਕਾ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ तकलीफ ਹੁੰਦੀ है तो चले जाइए ਉੱਥੋਂ। पैसा कोई नहीं, अक्सर फ्री होते हैं, सब काम फ्री होता है वहाँ पे। मैंने निकाला था नोट, कहते नहीं लेना। ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਗੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਗਏ ਹੀ ਹੋ। बड़े आराम नाल देखा, अच्छी तरह प्यार नाल। ये नहीं होना फ्री वाला काम ते फ्री वाला कर। ऐसा फील ही नहीं होता अभी गवर्नमेंट का है। बहुत बढ़िया है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਨੇ ਕਲੀਨਿਕ ਹੋਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਆ। जब इनका ट्रीटमेंट ठीक है, बिहेवियर ठीक है, दैट्स व्हाई पीपल कम। ये तो ग्रेटेस्ट है, बहुत बड़ा काम है। जितने भी लोगों से मैंने बात किया वो सभी खुश हैं और वो सभी अप्रिशिएट करते हैं। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर सभी उत्तराखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी के इस अमृत काल में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है उत्तराखंड। रोजगार और उद्योग पर राज्य सरकार का खास फोकस है, जिसके चलते ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और स्टार्टअप श्रेणी में अग्रणी राज्य बना उत्तराखंड। एक जनपद दो उत्पाद योजना राज्य के स्थानीय उत्पादों के विकास और बाजार तक पहुंच का आधार बन रही है, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में आर्थिक समृद्धि आ रही है। महिलाओं में उद्यमिता के विकास के लिए 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा और लखपति दीदी योजना की भी शुरुआत की गई है। साथ ही सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण दे रही है उत्तराखंड सरकार। 824 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और 604 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की नियुक्ति के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं में भी अभूतपूर्व सुधार